भारतीय रेलवे विश्व में चौथे और परिचालन घनत्व की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। भारतीय रेलवे सुरक्षा, संरक्षा और सर्वोत्तम यात्री सेवाओं में निरंतर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करती रहती है। उनमें से एक और प्रमुख है OMRS। यदि आप डेफिनेशन देखें, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक मतलब गतिमान अवस्था में रोलिंग स्टॉक लोको वैगन कोच का ऑनलाइन कंप्यूटर वाईफाई की मदद से मॉनिटरिंग निरीक्षण। तो रोलिंग स्टॉक का आधुनिक कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से निरीक्षण को, जो कि स्टेशन पे ना होकर स्टेशन से दूर रोड साइड पर उच्चतम गति तक, जैसे रोलिंग इन रोलिंग आउट में भी हम निरीक्षण करते हैं, वहां 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के ही लगभग हम कर पाते हैं। उसके बाद पिट लाइन, वॉशिंग लाइन पर खड़ी अवस्थाओं में हम समय आधारित निरीक्षण करते हैं। पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक में स्टेशन से दूर अति तीव्र गति अवस्था में हम प्रत्येक व्हीकल का, रेल व्हीकल का निरीक्षण करते हैं, ताकि दुर्घटना फेलियर से बहुत पूर्व ही हम उस दोष को पहचाने और उन्हें समय रहते सेवा से हटा लें, ताकि किसी विनाशकारी परिस्थिति से हम बच सकें। यह ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक का उद्देश्य है। इसे भारत में ऑस्ट्रेलियन कंपनी वेबटेक के माध्यम से सर्वप्रथम वर्ष 2017 नवंबर में अंबाला और दिल्ली डिवीजन के मध्य पानीपत और नई दिल्ली सेक्शन में लगाया गया था। अब हमने जाना कि OMRS रोलिंग स्टॉक की गतिमान अवस्थाओं की स्थिति को देखकर, जो पहले के निरीक्षण है वो समय पर आधारित थे, ये रोलिंग गतिमान अवस्था की स्थिति के अनुसार जो डिफेक्ट को नोट करता है, इस OMRS को मैंने बताया था दिल्ली और अंबाला डिवीजन के मध्य पानीपत पर सर्वप्रथम नवंबर 2017 में स्थापित हुई। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वर्ष 2014 में जहां हमारे हॉट एक्सेल इत्यादि के केस 528 थे, इनके लगने के बाद वो केस मात्र 225 रहे। ये पूरे इंडियन रेलवे में जहां जहां लगे उनकी बात हो रही है। तो ये इस सिस्टम की उपयोगिता सिद्ध कर रही है। और सिस्टम में, OMRS सिस्टम में क्या है भाई, जैसे मानव शरीर एक सिस्टम है ना, आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं और जिह्वा स्वाद लेती है। इस प्रकार इस सिस्टम के भी कई अंग हैं। सबसे पहला और प्रमुख सिस्टम है रेल बैम। रेल बैम क्या है? रेल बैम इस सिस्टम में लगा हुआ, इसको मास्टर भी बोलते हैं। ये किसी भी लाइन के दोनों तरफ स्थित होता है। यहां से रोलिंग स्टॉक गतिमान होगा तो दोनों तरफ ये मास्टर और इसकी 2 खिड़कियां, जैसे ही रोलिंग स्टॉक 50 मीटर की दूरी तक आएगा तो इसके सेंसर के माध्यम से इसकी खिड़कियां ओपन हो जाएंगी। ये दोनों खिड़कियां खुल जाएंगी। इन खिड़कियों के खुलते ही ये प्रत्येक व्हील के बेयरिंग का, इसका काम रेल बैम मतलब रेल बेयरिंग एकॉस्टिक मॉनिटर, एकॉस्टिक मतलब ध्वनि, यह उन ध्वनियों को फिल्टर किससे करेगा भाई? इसमें रोड़ी भी है, ब्लास्ट भी है, कई चीजें पड़ी हैं, उनसे छानकर इस ध्वनि को ग्रहण करता है। और इस ध्वनि को ग्रहण करने के बाद केबल के माध्यम से उन सूचनाओं को इक्विपमेंट हेड तक पहुंचाता है।
तो पहला इस महत्वपूर्ण सिस्टम का काम है रेल बैम, रेल बियरिंग अकोस्टिक मॉनिटर। रोलिंग स्टॉक का, रेल मतलब रोलिंग स्टॉक की बियरिंग की ध्वनियों का निरीक्षण कर उस सूचनाओं को संकेत माध्यम से इक्विपमेंट हट में पहुंचाना। दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य इसका है WCM, व्हील कंडीशनिंग मॉनिटर, व्हील की कंडीशन का, स्थिति का निरीक्षण करना। वैसे पूरा सिस्टम ही रोलिंग स्टॉक की बेयरिंग और व्हील की स्थिति को बताता है। तो WCM का मतलब है व्हील कंडीशनिंग मॉनिटर। जो रोलिंग स्टॉक यहां से गतिमान अवस्था में पास होगा उसकी व्हील की क्या कंडीशन है यह उसको बताएगा। अब ये कैसे बताएगा साहब, यहां तो आपने रेल बैम का, तो इसमें क्या है ये आप देख रहे हैं 1 से लेके 6 तक पीली स्ट्रिप इस पे है। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये दोनों तरफ के व्हील के इंपैक्ट को, भार को जो अपना बल गतिशील अवस्था में जो चलते हुए इस पर आरोपित करती है, यह दोनों उस तरफ के व्हील का लोड का इंपैक्ट, भार, दबाव, उसका जो धक्का है, जो हैमरिंग फोर्स है उसको नोट करता है। और ये 6 क्यों लगे साहब, 1 से भी तो काम हो सकता था। 6 का मतलब है कि व्हील के पूरी पेरिफेरी का कई बार इससे गुजरना हो सकता है कि वो फॉल्ट जब गुजर रहा है टॉप पर हो, तो इससे यदि वो किसी कारणवश छूट भी गया तो इतने लंबे सिस्टम में वो कहीं ना कहीं अवश्य पकड़ में आएगा। उस इंपैक्ट को भी विभिन्न संकेतकों के माध्यम से व्हील कंडीशनिंग मॉनिटर इक्विपमेंट हेड को पारित करता है। अब हम इस सिस्टम के तीसरे और महत्वपूर्ण एलिमेंट्स फोटोटैक। फोटोटैक मीन्स पोल माउंटेड सर्विलांस कैमरा विद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड विद नाइट विजन। अंधेरी रात, ये भी रात का ही समय है, ये कैमरे इतने साफ इसको दिखाएंगे और डाटा प्रोसेस करने के बाद इसका इक्विपमेंट हेड को ट्रांसफर करेंगे। इसकी एक और है, इसमें हम इमेज को इनहेंसमेंट कर सकते हैं। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका इमेज का यहां हमें दिख सकता है। और तीसरा सबसे बड़ी बात, सिस्टम का सेव बैक, किसी फेलियर के कारण इसको दोबारा इमेज को कर सकता है। आप जानेंगे इमेज इनहेंसमेंट का मतलब है जैसे BLC में नंबर नीचे होते हैं तो उसको फिर हम बड़ा करके उन नंबरों को क्लियर करते हैं। इसका चौथा महत्वपूर्ण और अंतिम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इक्विपमेंट हार्ट। ये इस सिस्टम का हार्ट है। मानव में शरीर में हार्ट का जो स्थान है वो इस सिस्टम में है। यही सब कुछ करता है, हार्ट ही पूरी बॉडी को संरक्षित करता है। ये सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है, उनका अनुसंधान करता है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर या ग्लोबल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस ऑन मोबाइल के माध्यम से नेशनल कंट्रोल सेंटर जो नई दिल्ली का, दिल्ली डिवीजन का, दिल्ली किशनगंज में वहां भेजता है। इसमें 16 घंटे का बैकअप भी है। तो यह मुझे उम्मीद है कि OMRS के 4 महत्वपूर्ण घटक को, रेल बैम, व्हील कंडीशनिंग मॉनिटरिंग, फोटोटैक और इक्विपमेंट हार्ट को आप समझ चुके होंगे। हमने समझ लिया कि OMRS के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स क्या है और ये सिस्टम क्या है। तो इस सिस्टम के हार्ट पे सारी सूचनाएं, इक्विपमेंट हार्ट जो इसका हार्ट है, इसमें एक और विशेषता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, पावर सप्लाई के अलावा 16 घंटे का UPS बैकअप है, अनलिमिटेड पावर सप्लाई इसमें रहती है। यह सूचनाओं को एकत्रित करता है, उसका सारा एनालिसिस करने के बाद ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से या GSM नेटवर्क। GSM नेटवर्क क्या होता है? GSM नेटवर्क ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन
कि किसी सिम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इन दोनों का कार्य देखिए, दोनों तीर एनसीसी नेशनल कंट्रोल सेंटर जो दिल्ली डिवीजन का किशनगंज में है, यहां पहुंच जाता है। यहां पहुंचते ही ये इन सूचनाओं को, इसकी एक साइट है जो वेबटेक मैंने बताया था, उनकी एक साइट है कंपनी की, ये साइट पे ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। और यदि कोई एबनॉर्मलिटी, सूचनाएं सबकी आएंगी, जितने 56 रैक की, 24 कोच की जो भी है या लॉन्ग होल की, उसके बाद यदि कोई एबनॉर्मलिटी है तो एवी नोट मतलब ऑडियो विजुअल नोट के थ्रू एक अलार्म जनरेट होगा। जैसे ही अलार्म जनरेट होगा, इसके बाद नेशनल कंट्रोल सेंटर से यहां तक कोई अलार्म वहां जनरेट हो गया, उसके बाद अलर्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्लीट 1, जो अलर्ट इससे रिसीव्ड हुआ, एनसीसी एनालिसिस डाटा, नेशनल कंट्रोल सेंटर उस डाटा को एनालिसिस करता है, उसकी एक समरी सी बनाकर उस पर एक मैसेज लिखता है और डिवीजन कंट्रोल को वो भेज देता है। जैसे ही डिवीजन कंट्रोल को भेजता है, क्योंकि ट्रेन नंबर अभी क्लियर नहीं हुआ, तो डिवीजन कंट्रोल उसको ट्रेन नंबर का इंडिकेशन रेक्टिफिकेशन करता है। तो फिर उसके बाद ये डिवीजन कंट्रोल सेंटर को पूरा एक मैसेज बनकर तैयार होकर पहुंच जाता है। डिवीजन कंट्रोल सेंटर जो हर डिवीजन का है, ओएमआरएस का, उससे क्या है, रिले कंट्रोल मैसेज टू रिलेवेंट डिवीजन, वो डिवीजन डिपो या स्टेशन जहां से उस ट्रेन ने, रेक ने, जहां से भी गुजरना है, वो पूरी जानकारी उसको दे देता है। ट्रेन चेक्ड बाय रिलेवेंट, उसके द्वारा ट्रेनें चेक, जो भी नियरेस्ट उसका वर्किंग पॉइंट है, टीएक्सआर, एएसएम, जो भी पॉइंट से गुजरते हैं, उन सबको ये पता लग जाता है। अब इसमें और मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि इसमें एक फाउंड ओके और फाउंड फॉल्टी, कोई फाउंड फॉल्ट है तो उसका क्या एक प्रोसीजर है, फिर आपको उस मैसेज को एक निश्चित परफॉर्मा में, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एक परफॉर्मा है। अब मैंने बताया ना, डिवीजन कंट्रोल को हाई, मीडियम, एक्सट्रीम टाइप के जो अलर्ट आते हैं, तो हमारे डिवीजन में एक आरडीएसओ ने, रेलवे बोर्ड ने निश्चित फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो इसका फीडबैक फॉर्मेट क्या है, ये आप पूरा देख रहे हैं, ओएमआरएस अलर्ट डिटेल, जो ओएमआरएस ने अलर्ट भेजा है, फिर जो डिवीजन के माध्यम से आपस में ट्रेन डिटेल्स, पूरा मैसेज है, क्या इसमें टीएक्सआर का, वर्कशॉप का कहां से क्या फीडबैक आया है, तो इन रूट फीडबैक और सीएनडब्ल्यू, उसके बाद सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, जो ट्रेन मेंटेनेंस ने क्या इसका फीडबैक दिया है, ये सब चीजें इस पे, चाहे वो सिक लाइन में हो, चाहे डिपो पे हो, और यदि वो डीवीएस हुआ है तो उसके भी सारे पर्टिकुलर संबंधित टीएक्सआरसी एंड कैरिज एंड वैगन डिपार्टमेंट के जेईएसएससी द्वारा साइन मोबाइल नंबर सहित। अब ये पूछेंगे मैसेज नंबर, ओएमआर अलर्ट डिटेल्स तो था, मैसेज नंबर कहां से आया, मैसेज नंबर हमारा कंट्रोल मैसेज नंबर एंड डेट, ये कंट्रोल मैसेज डिवीजन कंट्रोल संबंधित रिलेवेंट, मतलब जिन्होंने उस ट्रेन को देखना उसको दिया जाता है, और ये ओएमआरएस को भी भेजा जाता है। इन सारी रिपोर्ट के बाद इसका हम एक निश्चित जो डिफेक्ट का फोरकास्ट था, जो फाइंडिंग थी, दोनों का पता लग जाता है। यही आरडीएसओ का उद्देश्य था कि हमें चलते हुए विफलताओं से पूर्व, विफल होने से पूर्व ही इसका पता लग जाए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। धन्यवाद।